दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जो है चर्चा करेंगे कुछ अपकमिंग आईपीओस के बारे में जो अभी रिसेंटली आपको मतलब फरवरी का जो महीना स्टार्ट हुआ, अभी तो 4 ही तारीख हुई है, जो जल्दी ही आपको देखने को मिलेंगे आने वाले दिनों में। उन आईपीओस के बारे में आज की इस वीडियो में हम जो है डिस्कस करने वाले हैं। अब वो कौन कौन से आईपीओ होंगे, शेयरहोल्डिंग कोटा कितने में होगा कितने में नहीं होगा, वो भी हम देख लेंगे साथ ही के साथ। एंड उसमें कितने एसएमई है, कितने मेन फ्रेम है, उसके बारे में भी जो है बात हो जाएगी। ठीक है। लेकिन दोस्तों आपको पता है कि मैं इस चैनल पर लगातार आईपीओ से रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूँ। अभी पिछले 2-3 दिनों से नहीं आई है कोई वीडियो, लेकिन वो उसके पीछे कोई रीजन था। अदरवाइज मैं लगातार ही आपके लिए इस चैनल पर आईपीओ से रिलेटेड जो भी लेटेस्ट आईपीओ होते हैं, जो भी उनके रिलेटेड अपडेट न्यूज होती है, वो मैं आपके लिए लाता हूँ। तो इस चैनल को आप दोस्तों जरूर ही सब्सक्राइब करके रख लो एंड साथ में बेल आइकन भी दबा दो, जिससे कि मैं आगे भी जब भी कोई वीडियो डालूं आपके पास नोटिफिकेशन भी आ जाए। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। लेकिन मैं आपको यहाँ पर दिखा दूं, इस वेबसाइट से ही मैं आपको बेसिकली लगातार अपडेट्स देता हूँ। तो अभी आप अगर देखोगे तो कोई भी आईपीओ की अपडेट यहाँ पर दिखाई दे नहीं रही। करंट में कोई आईपीओ चल नहीं रहा। आज डॉक्टर अग्रवाल लिस्ट हुआ, 0% पर लिस्ट हो गया, उसमें कुछ भी अच्छा चीजें आपको नजर आई नहीं। तो वो तो एक तरीके से देखा जाए तो पूरी तरीके से वेस्ट हो गया। एंड हाँ, वो पता भी था कि उसमें ऐसा ही होगा, क्योंकि मैंने आपको 2-3 वीडियो में चीजें समझाई थी उसके रिलेटेड, सब बता दिया था कि उसमें क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, और उसमें कुछ भी अच्छा दिखाई नहीं दे रहा था। ठीक है, एसएमई में भी देख लें तो अगर देखोगे तो एक आईपीओ लाइव है फिलहाल, एंड इसका नाम है चामुंडा इलेक्ट्रिकल्स। ये थोड़ा सा दिखा देता हूँ इसके बारे में। यहाँ अगर आप देखोगे तो 20% के आसपास का जीएमपी दिखाई दे रहा है। आज एक एसएमई लिस्ट हुआ है, आपको पता होगा कि उसकी भी लिस्टिंग जो है नीचे हुई है, डिस्काउंट पर हुई है। तो मैंने आपको हमेशा बताया कि कम से कम 25 से 30% के आसपास तो होनी चाहिए जीएमपी एसएमई में, तब ही लगाओ। अदरवाइज ये 10-12-15% की जीएमपी वाले तो लगाओ ही मत, पता नहीं कब नीचे आ जाए और आपको भारी नुकसान झेलना पड़े। क्योंकि एसएमई में आपको पता है कि नुकसान हुआ तो बड़ा नुकसान होता है, कोई छोटा मोटा नुकसान नहीं होता है। ठीक है, नॉर्मल में तो तब भी 1,000-500 के नुकसान पे काम हो जाएगा, लेकिन यहाँ नुकसान हुआ तो 10-12-15-20 हज़ार तक भी जाता है हिसाब किताब, क्योंकि पैसा भी ज्यादा ही लगता है। तो ये बात हो गई। चलो, और तो कोई फिलहाल आईपीओ यहाँ पर आपको देखने को मिल नहीं रहा है। अब मैं आपको दिखाता हूँ आगे की सिचुएशन। तो अब आप यहाँ पर देखो, यहाँ लिखा हुआ है अपकमिंग आईपीओ इन February 25 मेन बोर्ड एंड एसएमई आईपीओ वॉच लिस्ट। तो यहाँ अगर हम देखते हैं तो कुछ आईपीओ जो है इस महीने आने वाले हैं, एंड कुछ आ सकते हैं जिनकी भले ही डेट अनाउंस नहीं हुई है। किसी किसी की तो अनाउंस हो चुकी है, लेकिन किसी किसी की डेट अनाउंस नहीं भी हुई है। वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। चलो देखते हैं कि कौन कौन से आ चुके हैं और कौन कौन से आ सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा आपको लेकर चलता हूँ। ये देखो, एडवांस फाइनेंशियल्स की बात यहाँ पर करी जा रही है, जेएसडब्ल्यू। चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो आप यहाँ पर देखें अगर, तो चामुंडा इलेक्ट्रिकल्स आपको देखने को मिल रहा है। अभी इसके बारे में हम डिटेल में भी चीजें देखेंगे। ठीक है, कब खुल रहा है बेसिकली वो देखो आप। चामुंडा इलेक्ट्रिकल की बात करें तो 4 फरवरी को ये खुल चुका है, आपको पता है, मैंने भी आपको दिखाया, आज ही खुला है। और 6 फरवरी इसकी जो है डेट रहने वाली है। अब इसके जो एसएमई है, ये 4 आपको देखने को मिल रहे हैं, चारों ही एसएमई आईपीओ हैं। फिर केन एंटरप्राइज आप देख पा रहे हैं, कल ये खुलेगा आईपीओ, और अभी इसकी जीएमपी के बारे में कुछ नहीं पता है, लेकिन जब खुल जाएगा तब पता चलेगा। देखो, इस वेबसाइट से हम जो डेटा उठा रहे हैं, तो मे भी अगर एक आध डेट आगे पीछे हो जाए तो मैं उसकी कोई कंफर्म नहीं कर सकता, लेकिन कभी कभी हो जाता है कि अलग अलग वेबसाइट पर चीजें थोड़ी सी अलग अलग होती है। तो उसका आप थोड़ा सा ध्यान देना। नाम वगैरह तो ठीक ही है, अगर एक आध डेट इधर उधर हो जाए तो थोड़ा सा इग्नोर करना उसे। ठीक है, बाकी जो डेटा है वो मैं वेबसाइट से ही लेता हूँ, तो वहां पर चीजें थोड़ी बहुत आगे पीछे हो भी सकती है कभी कभी। तो कैन एंटरप्राइज मैंने आपको दिखा दिया, कल खुलेगा, 7 तारीख तक रहेगा, ये भी एसएमई है, और प्राइस इसका 94 के आसपास रहेगा। फिर रेडीमेक्स कंस्ट्रक्शंस मशीनरी आप यहाँ पर देख रहे हैं, 6 तारीख को खुलेगा, 10 को बंद होगा, ये भी एसएमई है, एंड 121 से 123 के आसपास इसकी प्राइस रहेगी। 37 करोड़ का आईपीओ जो होगा। फिर एल 1 सेकेंड, एलगांस इंटीरियर, ये आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये आपको देखने को मिल रहा है, 7 फरवरी से खुलेगा एंड 11 तक रहने वाला है, एंड 123 से 130 तक इसकी भी चलने वाली है। मतलब इसके जो प्राइस बैंड रहने वाला है। तो बेसिकली अगर आप देखो
तो यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है कि ये तो 4 हो गए SME, एंड ये चारों की डेट आ चुकी है जो मैंने आपको दिखा भी दी। अब बात आता है मेन फ्रेम। मेन फ्रेम में कौन कौन से हैं तो वो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ से। ये तो चामुंडा इलेक्ट्रिकल देख लिया, रेडीमिक्स देख लिया, एलायंस देख लिया। अब आता है एरिस इंफ्रा। एरिस इंफ्रा अगर आप देखोगे तो ये एक मेन फ्रेम IPO होने वाला है, एंड इसकी डेट नहीं आई है, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पर देखो, देखो मैं दिखा रहा था तो लिस्ट में यही है, बस अगर आप देखो बस डेट अनाउंस होना बाकी है, वो भी आपको जल्दी देखने को मिल जाएगी। 600 करोड़ का IPO होगा ये। इसमें 10% रिटेल कोटा रहेगा, QIB 75%, HNI 15%। ये आपको BSE NSE लिस्टिंग होता हुआ दिखाई देगा। डिटेल्ड वीडियो जो इसकी बारे में होगी वो तो जब आ जाएगा तब मैं आपको बना के बताऊंगा ही, लेकिन फिलहाल जो डेटा है वो आप देखते जाओ। आगे बढ़े, विक्रन इंजीनियरिंग आप यहाँ पर देखो। विक्रन इंजीनियरिंग अगर हम देखें, इंजीनियरिंग प्रोक्यूरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन फर्म है जो कि 1000 करोड़ का IPO लाने वाली है। मेन फ्रेम है। फ्रेश इश्यू होगा 900 करोड़ का, 100 करोड़ का ऑफर फिर सेल होगा। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो इन कंपनीज का कोई पेरेंट कंपनी नहीं है, तो ये कोई शेयर होल्डिंग कोटा वाली कंपनी नहीं है। फिर आएगा स्टार एग्रीवेयर हाउसिंग। अगर हम स्टार एग्रीवेयर हाउसिंग की बात करें तो लगभग 450 करोड़ का IPO जो है इसका भी होने वाला है। एंड ठीक है, यहाँ पर एलोकेशन देखो 35% रिटेल, 50 QIB, 15 HNI, ठीक है, ये आप यहाँ पर देख रहे हो। फिर एडवांस फाइनेंशियल आ गया आपके सामने। एडवांस फाइनेंशियल्स की अगर हम देखें, डेट जो है इनमें से किसी की अनाउंस नहीं हुई है अभी, लेकिन चांसेस जो हैं पूरे पूरे हैं कि इसी महीने ये आने वाले हैं, इसी महीने जो ओपन हो जाएंगे। देखो किस किस डेट में हो जाए एग्जैक्टली, लेकिन उम्मीद है तो यहाँ पर दिखाई दे ही रही है, ठीक है। बाकी एडवांस फाइनेंशियल मैंने दिखा दिया, 1000 करोड़ का ये भी IPO होगा। अब आता है रोज मेटा। तो बेसिकली अगर आप यहाँ पर देखो तो ये तो है दोस्तों SME IPO, ठीक है। ये एक SME IPO होने वाला है, तो इससे हम ज्यादा डिस्कस अभी नहीं करते। यहाँ देखो सोलर 91 टेक, ये आपको IPO देखने को मिलेगा। 106 करोड़ आपको यहाँ पर मतलब का इशू देखने को मिलेगा। फिर विक्रम सोलर आ गया, अभी हमने देखा था वो कौन सा था, 1 सेकंड, विक्रम इंजीनियरिंग था, अब ये विक्रम सोलर आ गया, ठीक है, कोई बात नहीं। ये 1500 करोड़ का IPO होने वाला है, वो अलग है, ये अलग है, ठीक है। फिर आता है JSW सीमेंट। JSW सीमेंट की अगर हम बात करें तो क्लियरली देखो 2000 करोड़ का IPO है। यहाँ पर शेयरहोल्डिंग कोटा का जो एग्जैक्ट चीजें होंगी वो तो हमें तब पता चलेगी जब ये IPO आ जाएगा, तब और डिटेल में चीजें सामने निकल कर आएंगी। फिलहाल कुछ कहा नहीं जा सकता। फिर आता है ईथर इंजीनियरिंग। ईथर इंजीनियरिंग देखिए बड़ा IPO होगा, 3100 करोड़ का होगा। यहाँ पर सब कुछ सेट है, बस डेट रह गई है, सेबी का अनाउंसमेंट मतलब अप्रूवमेंट वगैरह सब मिल चुका है, बस फाइनल जिस खुलना बाकी है, और किसी भी दिन खुल जाएगा। और हाँ, इसमें शेयरहोल्डिंग कोटा भी रहेगा, आपको सबको पता है। हीरो जो है यहाँ पर शेयरहोल्डिंग कोटा मतलब उसका लगने वाला हीरो मोटोकॉर्प का, ठीक है। अब चंदन हेल्थ केयर आप देखो, ये एक SME IPO है, 40 लाख शेयर्स इसके आएंगे। और ये हैं कुछ IPOs दोस्तों जो आने वाले हैं, जिसमें ईथर एक ऐसा IPO दिखाई दे रहा है जिसका आपको बेसिकली देखने को मिलेगा शेयरहोल्डिंग कोटा, ठीक है। बाकियों का शेयरहोल्डिंग कोटा नहीं है, लेकिन जो चीजें हैं वो मैंने आपको दिखा दी। तो चलिए दोस्तों, आज की सुनो बस इतना ही। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना, जाते थे बेल आइकन दबाना, जिससे कि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। एंड दोस्तों, वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन इन्फॉर्मेशन पर्पस है, तो इसे किसी भी मतलब बाई सेल की रिकमेंडेशन की तरफ ना लें। एंड चैनल को सब्सक्राइब करके टेलीग्राम की लिंक भी दूंगा, वहां पर उसे भी जरूर ज्वाइन कर लो। बाकी की सभी अपडेट्स आपको वहां पर मिलती रहेंगी। थैंक यू।